फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स है उसमें चैप्टर नंबर 5, उसमें हमारा टॉपिक जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स जो है, इसमें जो वर्ड है जियो स्टेशनरी, जियो का मतलब होता है अर्थ और स्टेशनरी का मतलब होता है साइलेंट या रुका हुआ। ठीक है, तो ऐसा हम इसमें ऑर्बिट्स पढ़ेंगे जिसके अंदर ऐसे सैटेलाइट्स जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं जो अर्थ के लिहाज से वो स्टेशनरी होते हैं। मतलब वो मूव तो कर रहे होते हैं अपने अपने ऑर्बिट के अंदर, लेकिन वो ऐसे जो अर्थ के ऊपर पॉपुलेशन होती है, जो अर्थ के ऊपर लोग रह रहे होते हैं, उनको ऐसे फील हो रहा होता है कि वो हमारे लिहाज से स्टेशनरी हैं। ठीक है, तो इसमें इसको हम कहते हैं जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी। ये दोनों वर्ड जो हैं वो एक ही टर्म में, एक ही मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं। जियो सिंक्रोनस का मतलब ऐसा होता है कि ऐसे सैटेलाइट्स जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो अर्थ की मोशन की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए। जब दो चीज़ों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो हम कहते हैं कि वो सिंक्रोनस हो गए हैं, सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है सिंक्रोनस, तो उसका मतलब क्या है कि दो ऐसी चीज़ें जो मूव कर रही हों और उनकी फ्रिक्वेंसी मैच कर जाए। तो अर्थ के साथ जो सैटेलाइट है उसकी फ्रिक्वेंसी, ऑर्बिटल फ्रिक्वेंसी जो है उसकी वो मैच कर जाएगी, तो उसे हम कहेंगे कि वो जियो सिंक्रोनस है। तो इसमें हमने इसके बारे में पढ़ना है कि ये सैटेलाइट जो है वो अर्थ से कितनी हाइट पर होना चाहिए, उसका कितना रेडियस होना चाहिए। तो ये जो सैटेलाइट है, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ आपको कि वो अर्थ के ऊपर हमेशा एक ही पॉइंट के ऊपर रहता है। कि जिस तरह अर्थ मूव कर रही होती है, अर्थ की जो स्पिनिंग मोशन है और वो और जो सैटेलाइट की ऑर्बिटल मोशन है, वो दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम होगी, दोनों मोशन जो है वो मैच कर जाएंगी। तो जिस तरह अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही होती है, तो वैसे ही सैटेलाइट जो है उसके साथ साथ जो है वो घूमेगा ऑर्बिट के अंदर। तो उन लोगों को लगेगा कि जो सैटेलाइट है वो हमारे ऊपर जिस पॉइंट पर था वो आगे पीछे मूव नहीं कर रहा, बल्कि वो सेम पॉइंट पे खड़ा हुआ है। एक्चुअली वो मूव कर रहा होता है अर्थ की स्पिनिंग मोशन के साथ, उसकी जो मोशन है वो मैच कर रही होती है। तो ये इस पोजीशन में लेके आने के लिए हमने देखना है कि हम सैटेलाइट को कितने रेडियस पे उसको हम सेंड करेंगे और उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो वो हम इसमें इस टॉपिक के अंदर फाइंड करेंगे। तो ये आपने इस चैप्टर के अंदर लास्ट टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि जो भी अर्थ के गिर्द सैटेलाइट मूव कर रहा होता है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो हम इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम ओवर आर। इसके अंदर g जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m जो है वो अर्थ की मास है, r जो है वो अर्थ के सेंटर से लेकर सैटेलाइट तक जो डिस्टेंस है वो होगा इसमें। ठीक है, अब ये सैटेलाइट की स्पीड होगी इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अंडर रूट जी एम ओवर आर। और ये आप लोग पढ़ चुके हैं इक्वेशन के एस इक्वल टू वी टी एंड वी इज इक्वल टू एस ओवर टी। तो यहाँ पर एक कंप्लीट चक्कर के दौरान जब सैटेलाइट अर्थ के गिर्द चक्कर लगा रहा होगा तो उसके कंप्लीट चक्कर के दौरान एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा? 2 पाई आर, क्योंकि सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो 2 पाई आर होता है। तो हमारे पास यहाँ पे हम डिस्टेंस की जगह पे, एस की जगह पे 2 पाई आर पुट करेंगे और नीचे जो है वो टी जो है वो टाइम होगा कि कितने टाइम के अंदर एक चक्कर उसका पूरा हुआ। क्योंकि अर्थ की स्पिनिंग मोशन और जो सैटेलाइट है उसकी जो ऑर्बिटल मोशन है दोनों मैच कर रहे हैं, तो अर्थ जो है वो 24 आवर्स में, एक दिन में यानी पूरा चक्कर कंप्लीट करती है। तो इसका मतलब ये है कि सैटेलाइट जो है वो भी एक दिन में या 24 आवर्स में एक ऑर्बिटल मोशन के अंदर एक चक्कर जो है वो कंप्लीट करेगा। तो इस तरह जो उसका टाइम होगा वो 24 आवर्स होगा, यानी 1 डे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो स्पीड का फार्मूला आ रहा है v इज इक्वल टू 2 पाई आर ओवर टी, और ऊपर हम पढ़ चुके हैं v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम ओवर आर। ये दोनों ही स्पीड्स के इक्वल हैं, तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो 2 पाई आर ओवर टी विल बी इक्वल टू अंडर रूट जी एम ओवर आर। ठीक है, तो इसमें आपने इसको सॉल्व करना है। यहाँ से हमने इसकी जो रेडियस है वो जो सैटेलाइट मूव कर रहा है उसके गिर्द, कि कितना उसका रेडियस होना चाहिए कि वो जियो सिंक्रोनस हो जाए, तो वो रेडियस हमने इसमें फाइंड करना है। तो इसमें अंडर रूट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पर इस इक्वेशन का स्क्वायर लेंगे। तो ये 2 पाई आर ओवर टी का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर, और राइट साइड पे बनेगा स्क्वायर, और इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा जी एम ओवर आर। तो हमने आर स्क्वायर जो है वो लेफ्ट साइड पे है और नीचे आर जो है वो राइट साइड पे है, तो हमने आर को एक साइड पे लेके जाना है। तो ये बन जाएगा आर क्यूब, और बाकी तमाम टर्म्स को हम एक साइड पे करेंगे तो ये आएगा जी एम टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। ये आर क्यूब की क्वेश्चन हो गई, हमने सिंपल आर फाइंड करना है, हम दोनों साइड पर इसका क्यूब रूट लेंगे। ठीक है, तो ये आएगा आर विल बी इक्वल टू जी एम टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर होल पावर 1/3। तो इसमें आप देखें कि जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 टेन पर माइनस 11। एम जो है मास है अर्थ की, जिसकी वैल्यू होती है 6.4 टेन पर 6
और उसके बाद जो टाइम है इसका 24 आवर्स है, इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है। 24 आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 24 मल्टीप्लाई 60 तो ये हमारे पास सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और नीचे 4 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। तो हम तमाम वैल्यूज पुट करने के बाद हम इस जो आंसर आएगा उसको हम क्यूब रूट लेंगे। तो हमारे पास जो आर की वैल्यू आ रही है 4.23 टेंस पावर 4 किलोमीटर आ रही है। यानी हम सैटेलाइट को अर्थ के ऊपर इतनी हाइट पे इतने रेडियस के साथ हम अगर सेंड करेंगे तो फिर वो जो सैटेलाइट होगा वो जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस होगा। ठीक है, तो इसमें जो इसकी हाइट हम निकालते हैं इसमें कि जितना हमने रेडियस काउंट किया है उसके हिसाब से जो इसकी हाइट फाइंड करेंगे वो तकरीबन 36,000 किलोमीटर जो है इसकी हाइट होती है। यानी अगर हम सैटेलाइट को अर्थ की सरफेस से 36,000 किलोमीटर की हाइट पर अगर सेंड करेंगे तो हमारे पास जो इसकी अर्थ की रेडियस होगा उसकी जो हाइट अर्थ जो सैटेलाइट होगा वो क्या करेगा कि अर्थ के गिर्द वो रिवॉल्व करेगा इन द फॉर्म ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ना है, इसको जो है जो एक एक वर्ड को अच्छी तरह आप पढ़ें और जो मैंने बताया है उसको आप गौर से सुने। इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें ताकि जो स्टूडेंट्स इससे इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं वो इसको लाजमी सब्सक्राइब भी करें। तो इसको तैयार करें आप स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।